नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में अब इंसाफ मिलता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जहां एक ओर सीबीआई चुप्पी साधे बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर परिवार भी अब सोनाली फोगाट को भूलकर उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने में मशरूफ है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सोनाली फोगाट के साथ क्या कुछ हुआ। 22 अगस्त की रात गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट की सच्चाई, जो हकीकत है, क्या वो सामने भी आ पाएगी या फिर सोनाली फोगाट का केस भी अनसुलझे रहस्यों की तरह ही दबकर रह जाएगा। लगातार सोनाली के केस में जिस तरह से हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि परिवार पहले सोनाली के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था, फिर आखिरकार अचानक से आदमपुर विधानसभा सीट इतनी ज्यादा जरूरी हो गई कि अब वो बेटी जो सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा में उनके शव को कंधे पर लेकर जाते वक्त रोती बिलखती नजर आ रही थी, वो बेटी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी मां को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रही थी, वो भाई और बहन जो यहाँ पर सड़कों पर बैठकर अपनी बहन को इंसाफ दिलाते हुए दिखाई दे रहे थे, आखिरकार क्यों 23 यहाँ पर जिस तरीके से 24 सितंबर को हुई पंचायत के बाद खामोश है। परिवार का समझ में आता है, लेकिन बेटी यशोधरा फोगाट आखिरकार क्यों खामोश है। आखिरकार जब से उन्होंने अपनी मौसी को राजनीतिक विरासत सौंपी है, इसके बाद क्यों वो चुप है। ये सवाल हर किसी को चुभ रहा है, क्योंकि जब भी सोनाली की बात होती थी, हर किसी के मन में उनकी बेटी को लेकर एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया। हर किसी को यशोधरा की चिंता होती थी कि आखिरकार अब बेटी यशोधरा फोगाट का क्या होगा। लेकिन 24 सितंबर को खाप पंचायत के बाद यशोधरा फोगाट भी अब खामोश नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिरकार अचानक से क्यों सोनाली फोगाट का केस दब गया है? ऐसे कई सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन सवाल आखिरकार सवाल ही रह जाएंगे या इनका जवाब भी सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।